स्टूडेंट 8th क्लास, वेलकम टू अ न्यू क्लास 8th क्लास। आज आपकी बुक का पहला पार्ट करा रही हूँ जिसका नाम है सरस्वती वर्ण। उससे पहले कुछ छोटी छोटी सी इंस्ट्रक्शन, जो कि वैसे तो आप 8th क्लास में आ गए हैं, तो आप बड़ी क्लास में, तो ऑब्वियस है कि आपको सारी इंस्ट्रक्शंस पता ही होंगी। बट फिर भी जो भी कोई नया बच्चा है या किसी कारणवश में भूल गया हो, तो उसे भी मैं बता दूँ कि आपको हिंदी की एक ही कॉपी लगानी है। उसी में आपको व्याकरण का काम और आपकी बुक का काम भी कराया जाएगा। बुक का काम, छोटे छोटे काम, अगर कोई आपके जैसे लेसन के क्वेश्चन आंसर नहीं आ पा रहे हैं तो आप उसमें कर सकते हैं। नहीं तो आपको पाठ के शब्दार्थ, सुलेख और श्रुतलेख, ये तीनों काम तो अपनी अपनी कॉपीज़ में करने ही है। और श्रुतलेख आपको पता ही है, अपने घर में किसी भी बड़े से लेनी है आपको, और उसे ब्लू या ब्लैक किसी भी पेन से आप चेक करवा सकते हैं और कराना ही है। अदरवाइज़ तो श्रुतलेख लेने का कोई फ़ायदा ही नहीं होगा। तो उसको अच्छे से याद कर कर किसी बड़े से ईमानदारी से ही लेनी है, तभी उसको आपको उसका फ़ायदा होगा कि आपकी स्पेलिंग्स अच्छे से एक स्ट्रॉन्ग स्पेलिंग्स बन जाएंगी, यानी कि आपकी गलतियाँ कम से कम होंगी अगर आप उसको लिख कर अच्छे से प्रिपेयर करके उसकी श्रुतलेख लेंगे। और आपको मेरा नाम पता ही होगा, ममता वर्मा नाम है मेरा। तो आज हम करेंगे पार्ट 1 जिसका नाम है सरस्वती वंदना। यह पाठ सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने लिखा है। आधुनिक हिंदी साहित्य जगत के मूर्धन्य कवि हैं। इस कविता में उन्होंने ज्ञानदायिनी माँ देवी सरस्वती माँ से अज्ञान रूपी अंधकार को हर कर ज्ञान रूपी प्रकाश की दिव्य छटा से इस जग को आलोकित करने की प्रार्थना करिए। यानी कि आपने क्या प्रार्थना करनी है, इस जीवन में जो भी अंधकार हो, जो भी अंधकार पे यहाँ पे तात्पर्य है गरीबी, अशिक्षा, अनीति, अत्याचार, अन्याय, जो भी तरह का मतलब जो भी गलत कार्य हो, उसका अंधकार मिटकर एक नया प्रकाश, सभी शिक्षित हों, सभी नीति पर चलें, सभी एक दूसरे की सहायता करें, कोई किसी से गलत कार्य ना करवाए, कोई किसी से ईर्ष्या, द्वेष या इस तरह की भावना अपने मन में ना रखें। यानी कि सबको शिक्षा का अधिकार हो, सभी के पास शिक्षा को लेने के लिए किसी से किसी भी तरह से कोई अबाध्य ना हो कि हम नहीं पढ़ सकते क्योंकि हम गरीब हैं, क्योंकि हम जा नहीं सकते। सबको पढ़ाई का पूर्ण अधिकार और अपने कर्तव्यों का पूर्णतः ज्ञान होना चाहिए। अब हम पढ़ेंगे पार्ट 1 जिसका नाम है सरस्वती वंदना। वरदे वीणा वादिनी वरदे, प्रिय स्वतंत्र रव अमृत मंत्र नव भारत में भर दे। हे वीणा वादिनी, हे सरस्वती माँ, मुझे वर दे। प्रिय स्वतंत्र रव अमृत मंत्र रव, मुझे इस स्वतंत्रता के माहौल में, इस जीवन में एक अमृत मंत्र दे, जिससे कि मैं मानव जीवन में भर दूँ। एक ऐसा अमृत जो मैं सब लोगों में बरसा दूँ, जिससे कि कोई भी कोई गलत कार्य ना करे, सभी अंधकार से प्रकाश की ओर आ जाए। काट अंध उर के बंधन स्तर, वह जननी ज्योतिर्मय निर्जर। हमारे मन के जो भी गलत भाव हैं उन्हें आप काट दीजिए। वह जननी ज्योतिर्मय निर्जर, और हमारे को एक ऐसा ज्ञान दीजिए कि हम अज्ञानता से दूर होते होते उस ज्ञानवान प्रकाशवान चीज़ों को प्राप्त करें। कलुष भेदतम हर प्रकाश भर, जगमग जगमग कर दे। हमारे मन के अंदर के अंधकार को हर ले, उसमें हर प्रकार का एक प्रकाश भर दे कि हम किसी भी प्रकार के अंधकार को अपने जीवन में ना लाए। नव गति नव लय, ताल छंद नव, नवल कंठ नव जलद भर मंद्र द्रव, नव नभ के नव विहग, को नव पर नव स्वर दे। तो वो नव गति नव लय, हमारे जीवन में एक नई चाल, एक नई सुबह, एक नई चाल के साथ एक नया लय, एक नया संगीत, ताल छंद, सब कुछ एक नया होना चाहिए, एकदम नया। जिस प्रकार आप नई क्लास में आते हैं तो आपको नई बुक्स, नई कॉपीज़, नया पेन पेंसिल, यानी कि हम चाहते हैं कि हम एक नई कक्षा में आए तो हमारे पास सब कुछ नया होना चाहिए। तो ऐसे ही वो बच्चा या वो जो भी प्रार्थना करने वाला प्रार्थी है, वो ये प्रार्थना कर रहा है कि हे सरस्वती माँ, मेरे इस जीवन से अंधकार को मिटा के मुझे एक ऐसी रोशनी, एक ऐसा नया जीवन दे जिसमें मेरे जीवन में सब कुछ नया हो।
नवल कंठ नव जलद मंद द्रव नव के नव्य वृंद को। जिस प्रकार नया कंठ, नया आवाज़, नई जलद, नया सब कुछ, नव नव के नव्य वृंद को। जिस प्रकार जैसे एक नया जन्म होता है किसी का तो उसे सब कुछ नया लगता है, उसको बादल, पक्षी, हर चीज़ उसके लिए बिल्कुल नई होती है। ठीक उसी प्रकार वो चाह रहे हैं कि मेरे मन में भी यही भावना आ रही है कि मेरा जो मन जो वो है वो एकदम मेरे जीवन में नया होना चाहिए। तो मैं हर जीवन में जो प्रकाश की जो नई उम्मीद सब में भरूं, उस प्रकार से सबका जीवन प्रकाशमय हो जाए। तो यह कविता आपकी लिखी है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने। अब हम इसके शब्दार्थ करेंगे। इसे आपने अपनी कॉपीज़ में करना है और सुलेख और चित्र बनाते हुए उसको आपने अपनी कॉपी में करना है। पहले पेज पर जिस प्रकार से मैं हमेशा कोई भी ओम, स्वास्तिक या जिस भी धर्म से आप रिलेट करते हो आप उसको उसके लिए बना सकते हैं। और नेक्स्ट पेज पर पाठ 1 लिखिए, उसका चित्र बनाइए, उसके सामने सुलेख लिखिए और नेक्स्ट पेज पर शब्दार्थ। ये तीनों काम आपकी कॉपीज़ में हो जाने चाहिए, प्लस कॉपी में कवर भी होना चाहिए, स्लिप लगी होनी चाहिए, आपका नेम, आपकी क्लास, आपका सेक्शन जो भी हो उस पर मेंशन होना चाहिए। तो अगर आपको जब भी कॉपी चेक करने के लिए बुलाया जाएगा या बोला जाएगा तो आपने अपनी कॉपी और बुक को कंप्लीट करके रखना है। इसलिए जैसे आज मैंने काम दिया है तो कोशिश करिए अपने आज के काम को आज ही ख़त्म कर लें, क्योंकि आज है थर्सडे तो आज मैंने आपको ये काम दिया। अब सैटरडे को मेरी फिर से आपके साथ क्लास है, तो सैटरडे की क्लास में मैं हो सकता है इसकी आपको एक्सरसाइज या क्वेश्चन आंसर सारे भी करवा सकती हूँ, थोड़े से भी करवा सकती हूँ, लेकिन आपने वो साथ साथ मेरे करने। और किसी भी कारणवश अगर बच्चों ने अभी बुक्स नहीं लिए तो आप कॉपीज़ में बेटा जो भी आपको PDF आ रहा है आप उसके साथ साथ अपना काम करते रहें, ताकि किसी का भी कोई काम पेंडिंग ना रहे, और साथ साथ इसे लर्न भी करते रहें। शब्दार्थ को याद करते हुए अपने घर पर किसी भी बड़े से उसकी श्रुतलेख आप ले सकते हैं। धन्यवाद। गुड डे।